गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोबारा एक बार आपका इस क्लास में स्वागत। पिछले दो तीन क्लास से हम कबीर का जिक्र कर रहे थे, कबीर के बारे में चर्चा कर रहे थे, कबीर के जीवन के बारे में। और कबीर के जो पद हैं उन पदों को लेकर भी हम बात करने वाले हैं। हालांकि मैंने कबीर का विस्तार से परिचय आपको दिया है, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में हमने कहा है। मध्यकालीन निर्गुण भक्ति धारा काव्य के प्रवर्तक के रूप में कबीर को देखा जाता है। कबीर का अर्थ होता है बड़ा, ऊंचा। और कबीर अपने नाम के अनुकूल ही इतने ऊंचे थे कि आज उनके विचारों को लेकर एक जीवन की एक धारा जो है, एक विचारधारा जो है, वो बहते हुए हमें देखने को मिलती है। और यही विचारधारा आगे चलकर आज के समाज तक पहुंची है। इतने बड़े कबीर के व्यक्तित्व को लेकर हम बात करने वाले हैं, जिनका जन्म संवत मेरे ख्याल से 1398 में और मृत्यु 1518 में हुई। कबीर के जन्म के बारे में कई किंवदंतियां हैं। इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि लहर तारा नाम के एक तालाब के किनारे किसी की विधवा स्त्री ने उन्हें लाकर वहां पर छोड़ दिया था। और नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दाम्पत्य जो था, उन्होंने उसका आगे चलकर लालन पालन किया। और एक मुस्लिम दाम्पत्य ने इस बालक को संभाला और यही बालक आगे चलकर महात्मा कबीर के रूप में जाने जाने लगे। कबीर पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे नहीं थे। वे कहते हैं मसी कागज छुओ ना, कागज और मसी शाही को मैंने छुआ तक नहीं है। एक अनपढ़ होने वाला एक व्यक्ति जो है वो, लेकिन आगे चलकर जो लिखता है वो इस विचारधारा को लिखता है कि उस विचारधारा पर कई जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सोच रहे हैं और उन्होंने उस पर अध्ययन किया है। इस तरह से एक अनपढ़ होने वाले लेकिन अनुभवी और ज्ञान को जानने वाले ज्ञानी जो है, अनुभव का ज्ञान उनके पास था। और इसी ज्ञान के आधार पर कबीर ने अपने अनुभव संपन्न ज्ञान के आधार पर उन्होंने जो दोहे लिखे हैं, जो पद लिखे हैं, ये पद और दोहे जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कबीर का ज्ञान क्या था, कबीर की विचारधारा कौन सी थी। धर्म के नाम पर आडंबर फैलाकर मनुष्य को गुमराह करने वाली प्रवृत्ति का उन्होंने पूर्ण रूप से विरोध किया था। धर्म के नाम पर चलने वाले आडंबरों का विरोध किया था। इसलिए धर्म क्या है, धर्म की संकल्पना क्या है, ये उन्होंने सहज रूप से पहले समझ ली थी। और यही वजह है कि सही धर्म की व्याख्या करते हुए अधर्म पर उन्होंने प्रहार किया था। धर्म के नाम पर चलने वाले आडंबरों का, पाखंडों का विरोध करते हुए एक नई विचारधारा उन्होंने रखी थी। उन्होंने जाति भेद का विरोध किया। जात पात, छुआछूत, मूर्ति पूजा, तीर्थ पूजा, व्रत आदि जो कुछ भी जो विश्वास थे, इस विश्वास पर उन्होंने प्रहार किया। जाति न पूछो साधु की, पूछो उसका ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहेगा म्यान। यह कहने वाले कबीर थे। किसी भी व्यक्ति के ज्ञान का यदि हमें ज्ञान को देखना चाहिए, उसकी जाति पाति नहीं, क्योंकि मोल जो है तलवार का, उस तलवार की धार पर होता है, म्यान पर नहीं होता। किस म्यान में वो रखी जाती है तलवार, उस पर उसकी कीमत नहीं होती, बल्कि वो तलवार किस तरह से चलती है, उस तलवार की धार कैसे है, इस पर चलता है। उस तरह से वो कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछो उसका ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहेगा ज्ञान। यह जो बात है वो कबीर ने इस तरह से रखी है। और यही वजह है कि जाति पाति का विरोध करते हुए उन्होंने एक मनुष्य जात जो है, उस मनुष्य जाति को सबसे महत्वपूर्ण माना। समाज को सुधार कर उसे एक अनोखे समाज के वर्ग की एक स्थापना करने की उनकी कल्पना थी। कबीर का जो कुछ साहित्य है, उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन उनके जो शिष्य थे, उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने रट रट कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक और आगे चलकर कुछ उनके जो शिष्य थे, उनके अनुयायी थे, उन्होंने उन पदों को, दोहों को लिखकर लिखा लिखा मेरे ख्याल से कबीर के मृत्यु के बाद शायद ये पद लिखे गए होंगे या कई दरमियान भी हो सकता है। लेकिन कबीर खुद नहीं लिखते थे, कबीर कहते थे। इसलिए हर पद में वे कहते हैं, कहे कबीर सुनो भे साधु, वो कहते हैं। और उसी बात को उनके अनुयायियों ने लिखा है। उनका प्रकाशित साहित्य जब हम देखते हैं तो कहा जाता है कि कबीर
वाणी का परवर्ती काल जो है, मतलब उनके बाद जो कुछ लिखा गया, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़खाल, उन्होंने इसका पूरा संकलन किया है। और कबीर वाणी के 3 अंग जो है वह अलग अलग विभाजों में विभाजित है, ऐसे हमें दिखते हैं। जैसे पद है, साखी है और रमैनी, ये 3 अलग अलग संकलित उनका साहित्य जो है वह हमें देखने को मिलता है। उनकी वाणी में बहुजन समाज में प्रचलित विविध भाषाएं और बोलियों के प्रयोग मिलते हैं, क्योंकि कबीर की भाषा जो है वह सदुक्कड़ी भाषा है। उनकी भाषा खिचड़ी भाषा है, किसी एक भाषा में उन्होंने साहित्य नहीं रचा है। उनके काव्य में आने वाले जो शब्द है, अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग प्रांतीय भाषाओं के भी शब्द मिलते हैं, हिंदी के शब्द मिलते हैं, मराठी के कई शब्द उसमें हमें आज भी देखने को मिलते हैं। तो एक सदुक्कड़ी भाषा, खिचड़ी भाषा के रूप में कबीर का साहित्य हमें देखने को मिलता है। और कबीर की साखियों, पद और जो रमैनी है, इन सब का एक रूप जो है वह बीजक इस रूप में संकलित किया हुआ हमें देखने को मिलता है। और आज भी कबीर का जब अध्ययन लोग करते हैं तो यह जो बीजक ग्रंथ है, इसमें जो कबीर के पद है, उन्हीं पदों को लेकर हम अध्ययन करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। कबीर की वाणी पर कई आलोचकों ने प्रकाश डाला है, आज तक कई आलोचक, मतलब उनकी उत्कट भक्ति को, गंभीर चिंतनशीलता को, उनके स्वानुभवों को और एक दृढ़ व्यक्तित्व के रूप में, दूरदर्शिता के रूप में कबीर को अनेक लोगों ने समीक्षित करने का प्रयास किया है, आलोचना उनकी करने का प्रयास किया है। और कबीर के अलग अलग रूप जो है, जैसे मैंने इसके पहले भी बताया कि संत कबीर कौन क्या है, एक कवि के रूप में कबीर को कैसे देखा जाता है, एक समाज सुधारक के रूप में कबीर को कैसे देखा जाता है, उनकी चिंतनशीलता को कैसे लोगों के सामने रखा जाता है। तो अलग अलग दृष्टि से कबीर को, कबीर की आलोचना करने का प्रयास अनेक हिंदी के विद्वानों ने किया है। और यही वजह है कि आज तक कबीर के जीवन का और उनके साहित्य का बड़े विस्तार से अध्ययन किया गया है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। अब उनके काव्य को जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि कबीर की साखियां विविध विषयों से संबंधित है। उन्होंने जो साखियां लिखी हैं, अलग अलग प्रकार के अलग अलग विषय उसमें देखने को मिलते हैं। कि इस 10 जो हमारे यहाँ अध्ययन के लिए दोहे हैं, जिसमें पहला दोहा जो है वो गुरु का है। गुरु का वर्णन कबीर कहते हैं कि कबीर की गुरु महिमा जो है, आगे चलकर विस्तार से हम कबीर की गुरु महिमा पर देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ हमारे अध्ययन के लिए जो 10 दोहे कबीर के अध्ययन के लिए हैं, उसमें से पहला जो है वो गुरु की महिमा का कथन करने वाला है। जैसे वे कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े ताकि लागू पाए। मैंने बताया था कबीर गुरु और ईश्वर को समान रूप से मानते हैं, और गुरु की महिमा इसमें हमें देखने को मिलती है। इसलिए कबीर का पहला दोहा, 10 दोहों में से पहला गुरु की महिमा का वर्णन करने वाले हैं। दूसरा जो दोहा है उसमें भी गुरु की महिमा है, जिसमें वे कहते हैं कि मेरा शरीर विष से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। मतलब अपने आप कबीर की भक्ति जो है वो सहज सरल भक्ति है। वे कहते हैं कि मेरा शरीर जो है वो विष से भरा हुआ है और जो मैंने गुरु पाया है वह अमृत की खान है और अमृत से विष को निकाला जा सकता है। तो यह बात कबीर ने दूसरे पद में कही है। तीसरे पद में वे हरिण का उदाहरण देते हुए वे कहते हैं राम अर्थात परमेश्वर की खोज की गई। मतलब जैसे बताया जाता है कि मृग के नाभि में कस्तूरी कस्तूरी नाभि का बसी मृग ढूंढे वनमाही, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वनमाही, ऐसे ही घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। कबीर कहते हैं कि राम का अस्तित्व क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि राम, वह राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, बल्कि हमारे निर्माता निर्मिक के रूप में कबीर राम को देखते हैं। और वे कहते हैं वो कहाँ है, उनकी जगह कहाँ है। तो वो कहते हैं कि कस्तूरी मृग के नाभि में जिस तरह से कस्तूरी की गंध होती है और वो ढूंढता है इधर उधर, वैसे ही घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। ये राम का अस्तित्व बताने वाला ये तीसरा दोहा भी हमें देखने को मिलता है। चौथे दोहे में कबीर ने राम नाम की महिमा का बखान किया है। परमेश्वर की खोज में जो जब तक किया जाता है वह आंतरिक मन से होना चाहिए, यह संदेश जो है वह भी देने का काम कबीर ने अपने 5वें दोहे में किया है। मतलब राम नाम का जप करो, लेकिन वो मन ही मन करो, राम नाम जप ही रे भाई भाई। ये कहते राम नाम का स्मरण करो, सुमिरण करो,
जैसे नामदेव जी कहते हैं कि नामस्मरण करना जो है, जो महाराष्ट्र की वारकरी संप्रदाय धारा में हमें देखने को मिलता है, यह नामस्मरण जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। और यह नाम, राम नाम का स्मरण करो, इस तरह की बात जो है वो करते हैं। और इसलिए वह पांचवें दोहे में नामस्मरण को महत्व दिया जाता है। मथुरा हो द्वारा तुमको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में,